हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यूट्यूब चैनल पे 50 सब्सक्राइबर का मार्क हिट किया है, तो उसके लिए आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो के एंड में हम लोग 2 अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। तो इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स यानी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है बेसिकली कि सपोज़ ये मैं हूँ और मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो पैसा है वो किसी फंड मैनेजर के पास देता हूँ। फंड मैनेजर जो कि एक एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, और वो मेरे बिहाफ पे पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और उसके बदले में क्या होता है कि वो मेरे से एक फ़ी चार्ज करता है जिसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि यूजुअली 1 to 2% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो यूजुअली 1 या 2 रुपये मुझसे चार्ज करेगा, और उसके बदले में वो मेरे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करेगा। और स्टॉक मार्केट में वही ये चीज़ आपको खुद से करनी है, आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपको ये चीज़ खुद से करनी है, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खुद इन्वेस्ट करना है। तो आपके लिए दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा, हम ये देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि कोई एक एक्सपर्ट जो है वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और म्यूचुअल फंड में यूजुअली बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, 50 या उससे भी ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं, तो ये कम रिस्की होता है। वेरएस जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। आप सब लोगों ने एग्जाम्पल सुने ही होंगे कि जैसे बहुत सारी कंपनीज जो है वो डूब जाती है, जिनके शेयर प्राइसेस ज़ीरो हो जाते हैं। या फिर येस बैंक का एग्जाम्पल सुना होगा आपने, जो एक टाइम पे 400 या 500 का शेयर प्राइस था उसका, जो अभी 20 रुपये चल रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सब रिस्क खुद झेलना पड़ता है। वेरएस म्यूचुअल फंड में क्योंकि एक एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो और क्योंकि वो बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं अपना पैसा मैनेज करने के लिए। वेरएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपको पढ़ते आना चाहिए अगर आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तीसरी जो चीज़ है वो है टाइम। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है डायरेक्टली स्टॉक्स में रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर रहेंगे। वेरस अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको जो है हर कंपनी जो है हर 3 महीने में अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है, जिसमें वो उस 3 महीनों में उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, ये सब बताती है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर कंपनी के अराउंड क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अडानी ग्रुप पे कुछ एलिगेशंस लगे थे, तो उसके शेयर प्राइस एक दिन में 20% गिर गए। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सब न्यूज़ जो है वो ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, कुछ न्यूज़ तो नहीं आ रही है। तो और स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो ये सब
आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए इतना टाइम देने की, वेरएस म्यूचुअल फंड में वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही है समरी बेसिकली कि अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की और आप अपना टाइम भी नहीं दे सकते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न चेस करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना आता है आपको या सीखना चाहते हैं और अपना टाइम देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, शायद एक हफ्ते में 3-4 घंटे, लेकिन अगर आप इतना टाइम देने के लिए तैयार है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत रिवॉर्डिंग पाथ हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक मार्केट में, जैसे हमने इसके 2 वीडियो पहले ही बताया था कि किसी इंसान ने 1980 में विप्रो के शेयर्स में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, जिसके आज 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी स्टोरीज़ जो है वो म्यूचुअल फंड में होना बहुत मुश्किल है। स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जैसे टाइटन का शेयर 3 रुपये से आज 3000 रुपये से भी ज़्यादा है, बजाज फाइनेंस का शेयर 6-7 रुपये से आज 6500 रुपये से भी ज़्यादा है। लेकिन उसके अपोजिट साइड में ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज़ है जहाँ पे कंपनीज पूरी बर्बाद हो चुकी है, उनके शेयर प्राइसेस ज़ीरो हो चुके हैं। तो अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको डिफरेंस समझ आया हो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का। और अभी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जो है वो 2 नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को जानते हैं और उन लोगों को सीखना है कि आप सही स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और गलत कंपनीज से कैसे बच सकते हैं। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए। और दूसरा, जो लोग अब जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ऑफर करती है म्यूचुअल फंड। तो आप सही वाला म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। तो ये 2 नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टॉइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।